गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए आज मॉडल 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ फायर। उससे पहले हम लोग मॉडल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में देखेंगे कि फायर क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, फायर कैसे चैन रिएक्शन करेगा तो एक फायर क्रिएट होगा, और फायर लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए एक बार कंफर्म कर देंगे, स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे सब। क्या पूछ रहा है? हाउ थिंग्स इग्नाइट, यानी चीजें कैसे कंबशन होती है, जलती है, इग्नाइट करती है। ठीक। तो यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है जिसमें कि एक पेपर है, एक जिसको कि माचिस के द्वारा जलाया जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है व्हेन फायर इज हेल्ड टू पेपर, molecules that are bound closely to one another on the surface of the paper are, ठीक। Second, loose by the heat, they move further apart from one another becoming a gas. Third, the gas molecule combine with oxygen molecule in the air and the paper begins to burn, ठीक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हमारे पास सबसे पहले एक पेपर लिया गया, ठीक, जिसके अंदर हम लोगों ने हीट को टच कराया, ठीक। हीट आया, पेपर के साथ एक गैस को क्रिएट किया, जो गैस आगे चल के मॉलिक्यूल्स में कंबाइन हुआ, जो कि पेपर्स को एक इग्नाइट कर चुका, ठीक है। यानी हमें किसी भी इग्निशन के लिए, किसी भी कंबशन के लिए तीन चीजों का कंपलसरी है होना। पहला क्या? तो कोई भी फ्यूल, ठीक। पेपर क्या है? यहाँ पे पेपर हो गया फ्यूल, जो कि सॉलिड फ्यूल कहलाया। सेकंड, हीट, गर्मी। गर्मी कहीं से भी मिल सकती है। यहाँ पे माचिस का एग्जांपल दिया गया है, एक चिंगारी, स्मोकिंग, है ना, इलेक्ट्रोपोशन, ये सब हीट का सोर्स है। थर्ड, ऑक्सीजन। हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है किसी भी फायर को क्रिएट होने में। तो यहाँ पे जब भी ये तीन चीजें मिले, क्या? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, तो ये तीनों चीजें एक जगह पे समान मात्रा में अगर आती हैं तो ये आगे चल के क्या क्रिएट करेंगी? इसी फायर को, ठीक है। ये याद रखिएगा, फायर को क्रिएट होने के लिए इन्हीं तीन एलिमेंट्स का बराबर मात्रा में होना कंपलसरी है। चलिए, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज फायर, क्या होता है फायर, है ना। तो फायर क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक इमेज में देखेंगे सब यहाँ पर। फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, जो कि तीन एलिमेंट्स के बराबर मात्रा में मिलने पे क्रिएट होता है, ठीक है। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, सेकंड हीट, थर्ड फ्यूल। ये तीनों एक जगह पे मिल रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? फायर, है ना। एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तीनों चीजें मिलके, जो कि फायर को क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है थ्री एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, देन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट ऑक्योर बिटवीन द एलिमेंट इन ऑर्डर टू हैव फायर, ठीक। यानी फायर के होने के लिए तीनों एलिमेंट्स का, ठीक, कौन कौन से एलिमेंट? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन का बराबर मात्रा में
एक सेम जगह पे, एक ही जगह पे उपस्थित होना जरूरी है। तब जा करके ये एक केमिकल रिएक्शन करेगा जिसके वजह से फायर क्रिएट होगा। ठीक है। अभी हीट का क्या सोर्स होगा, है ना, अभी मैंने ऊपर बताया। हीटिंग का कोई सोर्स हो सकता है, जैसे सनलाइट हमारा डायरेक्ट टेम्परेचर। कोई स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हीट सोर्स है। स्पार्क, चिंगारी, हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, चिंगारी निकल सकती है, वो भी एक हीटिंग सोर्स है। एक मैच बॉक्स, है ना, वो भी एक हमारा हीटिंग सोर्स है। इसी तरीके से लाइटर हो गया, वो भी एक हीटिंग सोर्स है। इलेक्ट्रोपोशन हीटिंग सोर्स है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में है, कितना है, तो 21%। इसके अलावा और भी गैसेज है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। लेकिन हमारे वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में 21% एनवायरनमेंट मौजूद है। ठीक है, जहाँ से हमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी फायर को क्रिएट होने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। अभी थर्ड आ जाते हैं फ्यूल के ऊपर। फ्यूल क्या है, तो कोई भी ऐसा चीज जो कि आग लगने में मदद करे, उसमें एक फ्यूल का एलिमेंट भी है। अभी फ्यूल तीन तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, कैसे, सॉलिड फ्यूल, एक लिक्विड, और गैस फॉर्म में। तीन फॉर्म में आपको फ्यूल मिलेगा, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या, तो कोई भी पेपर, लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, कपड़ा, ये सॉलिड फॉर्म का फ्यूल हो गया। एक लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल, डीजल, कोई भी सॉल्वेंट, पेंट, थिनर, ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में हो गई। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 21% है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फायर टू स्टार्ट एंड सस्टेन। ठीक, ऑक्सीजन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसी भी फायर को स्टार्ट होने में और उसको लंबे समय तक आगे बढ़ाने में। ठीक है, द एयर वी ब्रेथ कंटेन 21% ऑक्सीजन ऑन एवरेज। ठीक है, तो हमें जो सांस लेने का जरूरत है ऑक्सीजन का, कितना, 21%। ठीक, जो कि हमारे वायुमंडल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से और भी गैसेस है। अर्थन गैस है 0.90%, अदर गैसेस है 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी इतने सारे गैसेस मौजूद है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती है जो कि फायर को क्या करती है, कट करती है। जैसे CO2, CO2 क्या करेगा, फायर को बुझाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, फायर को क्रिएट करने में सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से और भी गैसेस हैं, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक, ये सभी गैसेस कैसी गैसेस हैं, कंबस्टेबल गैसेस है। कंबस्टेबल यानी जो कि आग पकड़ सकती है। ठीक, ऑक्सीजन में आग नहीं पकड़ेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा आपको, आग को क्रिएट होने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक, और कंबस्टेबल गैसेस जैसे मैंने बताया अभी, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी चीजें क्या करेंगी, इसमें आग पकड़ सकता है। ठीक है, LPG गैस है घर में, उसमें क्या है, आग पकड़ सकता है। CNG गैस है, उसमें भी आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो हमें यही चीज ध्यान में रखना है। गैसेस कई प्रकार की है, लेकिन उन सभी गैसेस का अपना अपना एक क्वालिटी है कि उसमें आग पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। ठीक, या फिर वो आग को सपोर्ट करता है या फिर आग को बुझाता है। तो CO2 जैसे काम करेगा आग को बुझाने का, ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करेगा लगने के लिए, और जो ज्वलनशील गैसेस हैं, कंबस्टेबल गैसेस हैं, वो आग इजिली पकड़ सकती है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। अभी ऑक्सीजन का मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी
कंबस्टेबल गैस में कितना होना चाहिए, यानी जैसे मैंने बताया आप सभी को कि ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, ठीक। लेकिन जो फ्यूल है, ये फ्यूल तीन तरीके से हमारे पास है। तीन तरीके से कैसे? तो सॉलिड फॉर्म में, ठीक, लिक्विड फॉर्म में, और गैस फॉर्म में, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर जितने भी टेबल्स में ये गैसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बेंजेन हो गया, मीथेन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, कार्बन डिसल्फाइड हो गया, ये सब क्या है? कंबस्टेबल गैसेस है, ठीक, याद रखिएगा। कंबस्टेबल गैस यानी इन सभी गैसेस में कोई फायर लग सकता है, ठीक है। अब इन सभी गैसेस का एमओसी वॉल्यूम परसेंटेज में दिखाया गया है। एमओसी वॉल्यूम क्या है? तो मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी ब्यूटेन गैस को मिनिमम कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चाहिए कि वो एक फायर को क्रिएट करे, ठीक है। तो ब्यूटेन गैस का एमओसी वॉल्यूम कितना है? 12.3%। यानी अगर मीथेन गैस, सॉरी, ब्यूटेन गैस में 12.3% उसका वॉल्यूम रहे हमारे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो कहीं से हीट मिलने के बाद उस मिथे सॉरी उस ब्यूटेन गैस में हमारा फायर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है फायर को क्रिएट होने में, ठीक है। सपोर्ट कर रहा है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन में कभी भी आग नहीं लगेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा आग को क्रिएट होने में। अभी जो ये गैसेस है, ये सब क्या है? फ्यूल है हमारा, है ना, यहाँ पे बताया ना मैंने। फ्यूल हमारा तीन टाइप से रहेगा, तो ये गैस हमारा जो भी है कंबस्टेबल गैस, ये फ्यूल है। अब ये फ्यूल का हमारे ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है उसमें कितना परसेंट मिनिमम वॉल्यूम आए कि वो एक एक्सप्लोजन रेंज को क्रिएट कर पाए, ठीक है। एक्सप्लोजन रेंज को क्रिएट करे जहाँ पे आग लगे, ठीक। इसको हम लोगों ने मॉडल 1 में पढ़ा था ना, एलईएल और यूईएल, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, है ना, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, एलईएल और यूईएल, ठीक। तो इसी तरीके से जो भी गैसेस हैं उनका मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसी भी फ्यूल गैस के लिए कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ब्यूटेन का 12.3%, प्रोपेन का 11.6%, बेंजेन का 11.5%, कार्बन डिसल्फाइड का 5%, मीथेन का 12%, ठीक। अभी इतना कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो ये क्या करेगा? कंबशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और लिमिट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मेक्स पॉसिबल, है ना, दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंबशन, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में, इसके सोर्सेस के बारे में, और कितना ऑक्सीजन किस फ्यूल गैस के लिए चाहिए उसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे हीटिंग सोर्स, कि हीट के क्या क्या सोर्स हैं, ठीक। तो सोर्स ऑफ हीट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, स्मोकिंग, हॉट वर्क एक्टिविटी, हॉट सरफेसेस, हीटिंग अप्लायंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, ये सभी क्या है? हीट का सोर्स है ना। यानी जहाँ से गर्मी उत्पन्न हो रही है वहाँ का ये स्रोत है। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, जब भी किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक। और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक तो उसमें आग भी पकड़ लेता है। तो यही बताया जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक हीट का सोर्स हो सकती है, ठीक। जब भी इलेक्ट्रोक्वेशन होता है, ठीक, तो भी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है।
इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ हीट कहलाएगा। सेकंड, स्मोकिंग। ठीक, कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करते करते उस व्यक्ति ने अपना स्मोकिंग करके कहीं पे फेंक दिया उसको बिना बुझाए, और वहां पे कोई कंबस्टेबल चीज रखा हुआ है, ज्वलनशील चीज, तो क्या हो सकता है, आग पकड़ सकता है उसमें। ठीक, तो स्मोकिंग भी एक हमारा हीटिंग सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हॉट वर्क एक्टिविटी। ठीक, ये भी हमारा एक हीटिंग का सोर्स है। अब हॉट वर्क एक्टिविटी क्या होता है? तो कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि गर्मी उत्पन्न हो, चिंगारी उत्पन्न हो, ठीक, उसे हम लोग हॉट वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। ठीक, अभी ये सब चीजें क्या है, हॉट वर्क है। ठीक है, हॉट वर्क एक्टिविटी है। ठीक, अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक, यानी किसी मेटल को आपस में जोड़ा जा रहा है वेल्डिंग की मदद से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या गैस हो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी जब भी वेल्डिंग किया जाता है, जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोग देखेंगे, तो वेल्डिंग के द्वारा कुछ लाइट निकलता है, एक स्पार्क निकलता है और हीट निकलता है। क्या क्या निकलता है? तो लाइट, हीट एंड स्पार्क, ये चीजें निकली वेल्डिंग से। सेम एज इट इज कटिंग, यानी दो मेटल्स को आपस में काटना, सॉरी, दो मेटल्स को दो भागों, सॉरी, एक मेटल को दो भागों में काटना, ठीक है, वो कहलाता है कटिंग। अभी जब भी कटिंग किया जाता है तो भी चिंगारी निकलता है। ठीक, और वो चिंगारी अगर किसी फ्लेमेबल चीज में जाके टकरा जाए, लग जाए, पड़ जाए, तो क्या हो सकता है, फायर क्रिएट हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से ग्राइंडिंग, यानी जब हमने मेटल को आपस में जोड़ा तो उसमें कुछ सतह पे उभरी उभरी चीजें रह जाती हैं, तो उसको प्लेन करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी चिंगारी निकलती है। ठीक, फोर्थ है ड्रिलिंग। अगर ड्रिलिंग एक्टिविटी भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आप वो वॉल पे कर रहे हैं, वुडन पे कर रहे हैं, मेटल पे कर रहे हैं, तो जब ड्रिलिंग करते हैं आप, तो भी वहां से स्पार्क निकलता है और हीट उत्पन्न होता है। अगला है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। ब्रेजिंग आप लोगों को कहाँ पे देखने को ज्यादा मिलेगा? किसी भी ज्वेलरी शॉप पे। ठीक, अभी ज्वेलरी शॉप पे जो सोनार है क्या करता है, किसी भी पायल का या फिर किसी भी चीज का डिजाइन करता है, तो उसमें जो मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सबको क्या करता है, पिघलाता है, फिर उसको एक डिजाइन तैयार करके देता है। तो वो कैसे तैयार करता है? ब्रेजिंग के मदद से। ठीक, नेक्स्ट है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग कहाँ पे आपको मिलेगा? किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे। ठीक है, जहाँ पे मोबाइल रिपेयर हो रहा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक पेन के तरह एक इक्विपमेंट होता है जिससे कि वायर्स को जोड़ा जाता है, या जो भी मदरबोर्ड्स होते हैं मोबाइल कंपोनेंट्स के, उसको एक सिल्वर कंपोनेंट से जोड़ा जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है, तो ये हमारा सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक, उससे भी हीट पैदा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी हॉट वर्क अभी मैंने बताए, इन सभी से क्या पैदा हुआ? हीट पैदा हुआ, ये सभी हीट के सोर्स है। इसी तरीके से हॉट सरफेस, अगर कोई गर्म जगह है, गर्म सतह है, तो भी एक हीटिंग का सोर्स है। कोई हीटिंग अप्लायंस, ठीक, यानी कोई भी मशीन, इक्विपमेंट जो कि आप डेली यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हीट करेगा। ज्यादा हीट करेगा तो आगे चल के उसमें स्पार्क्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकॉशन हो सकता है, आग पकड़ सकता है। नेक्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी सोलर पैनल के थ्रू जो आप एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी एक हमारा हीट का डायरेक्ट सोर्स है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन।
यानी जब भी आप किसी चीज को घर्षण करेंगे, ठीक है, रगड़ेंगे, उससे भी गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल्स कंपोनेंट्स को आपस में अगर आप मिलाते हैं जिससे कि हीट क्रिएट हो, फायर क्रिएट हो, तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया हीट का सोर्स। अभी उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है फ्लैश पॉइंट के बारे में। तो जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग का जो सबसे आगे का सिरा होता है, ये जहाँ से फ्लैश या लाइट निकल रहा है, इसी को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। तो फ्लैश पॉइंट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर at which vapor of the material will ignite when given an ignition source। ठीक है, यानी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पर जब भी कोई वेपर इग्नाइट करे किसी मटेरियल पे, उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। जैसे माचिस, आप लोग माचिस को फ्रिक्शन करते हैं उसके बॉक्स पे, तो चिंगारी स्टार्ट होती है। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है स्पार्क का, उसी को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि सबसे कम टेम्परेचर पे किसी वेपर के साथ, मटेरियल के साथ मिलकर के इग्नाइट होना शुरू कर देता है। ठीक। इट इज नॉर्मली एन इंडिकेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू इग्निशन। ठीक है, ये नॉर्मली क्या दिखाता है कि इग्निशन को दिखाता है। तो ये क्लियर है सभी को, एक बार बता देंगे हीट का सोर्स, ऑक्सीजन सोर्स और हीट सोर्स जो मैंने अभी बताया, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है पूछेंगे इसमें, इग्निशन सोर्स और हीट सोर्स के बारे में? और एक और चीज आपको बताने वाला हूँ मैं। हम जो भी क्लास अभी कर रहे हैं इस लेक्चर को, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ऐसे तो हमारा टाइमिंग 8 बजे से है क्लास का, बट हम लोग आज जल्दी जुड़े हैं थोड़ा 7 बजे, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ थोड़ा, तो 8 बजे क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी लेक्चर है हमारा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। वहाँ पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, ये चैनल का नाम है HSC महानंद। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। और आगे से जो भी क्लासेस होंगी, ठीक, जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे किसी भी कारण से, तो उसको यहाँ पर हमारे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए। अभी देखिए, यहाँ पर हीट का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आपको दिखाया जा रहा है, किसका? तो जैसे कि अभी हम लोग चलिए, नेटवर्क इश्यू था थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितना भी हमारा फ्लेमेबल मटेरियल है, या कह लें इसको कंबस्टेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल्स। ठीक, जिसमें कि ब्यूटेन, प्रोपेन, बेंजेन, इथाइल, मिथाइल, है ना, कार्बन डिसल्फाइड, मीथेन, गैसोलीन, इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन। अब इन सभी का एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। ठीक? जैसे अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन का देखा था टेम्परेचर, सॉरी, ऑक्सीजन का मिनिमम
कंसंट्रेशन देखा था। ठीक, कि कितना मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए किसी भी कंबस्टेबल गैस को आग को क्रिएट करने के लिए या कंबसन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये जितना भी कंबस्टेबल मटेरियल है, जितना भी कंबस्टेबल गैस है, इसमें ऑटोमेटिक फायर क्रिएट हो जाए, ऑटोमेटिक आग लगना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर is the lowest temperature at which the fuel will spontaneously ignite in normal condition without external source of ignition like spark and flame। यानी बिना स्पार्क एंड फ्लेम के जब भी किसी मटेरियल में ऑटो इग्निशन शुरू हो जाए, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स के द्वारा, तो उसे हम लोग ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, उस कंबस्टेबल पर्टिकुलर मटेरियल का। ठीक, जैसे ब्यूटेन का है कि 420 डिग्री में ये ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमारा तापमान वातावरण का, एनवायरनमेंट का 420 डिग्री हो जाता है, तो वहां पे अगर ब्यूटेन गैस है, मौजूद है, तो उसमें क्या होगा? ऑटो इग्निशन शुरू हो जाएगा, अपने आप वो जल जाएगा। इसी तरीके से प्रोपेन का है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में प्रोपेन गैस है और हमारे वातावरण का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑटोमेटिक फायर क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अदर गैसेज हैं, कार्बन डिसल्फाइड, मीथेन गैस, गैसोलीन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन। तो ये सभी अपने अपने अलग इग्निशन टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे फ्यूल को, कि फ्यूल का क्या सोर्स होगा। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फ्यूल? तो फ्यूल का सोर्स जानने से पहले आप सबको पता होना चाहिए फ्यूल तीन टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। पहला टाइप सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आपको फ्यूल देखने को मिल सकता है। दूसरा लिक्विड फॉर्म में, एंड थर्ड गैस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्या? तो कोई भी पेपर, कोई भी वुड, कोई भी कपड़ा, ठीक, कोई भी प्लास्टिक, रबड़, ठीक, ये सब क्या है? हमारा सॉलिड फॉर्म का फ्यूल है। ठीक है, अभी लिक्विड फॉर्म का फ्यूल क्या हो सकता है? तो कोई भी पेट्रोल, ठीक, डीजल, सॉल्वेंट, तेल, थिनर, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म का फ्यूल है। ठीक, अभी गैस में क्या क्या, तो अभी हम लोगों ने पीछे चार्ट में देखा। तो गैस में आपको किस तरीके का फ्यूल मिलेगा? कोई भी कंबस्टेबल गैस, याद रखेंगे। गैसेज में ऐसी भी गैसेज हैं जो कि आपको नॉन कंबस्टेबल मिलेगा। एक नॉन कंबस्टेबल जैसे CO2, O2। O2 में आग नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये आग को सपोर्ट करता है। ठीक, सपोर्ट टू फायर। ठीक, और ये क्या करता है? एक्सटिंग्यूश द फायर। ये फायर को एक्सटिंग्यूश करता है। कौन? तो CO2।
CO2 फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, और O2 फायर को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये दोनों नॉन कंबस्टेबल गैस है हमारा। ठीक है। और कंबस्टेबल गैस में कौन कौन सा गैस आ गया हमारा? सेम, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस भी बोलते हैं उसको। ठीक। तो ये सारे गैसेज हैं हमारे कंबस्टेबल गैस, यानी ज्वलनशील गैस। ठीक। जो कि हमको कंपनीज के अंदर इस तरीके से गैस सिलेंडर में कंप्रेस्ड तरीके से भरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक। कंप्रेस्ड का मतलब है तेज दबाव के कारण भरा हुआ कोई भी गैस, किसी भी गैस सिलेंडर में। और कभी भी किसी भी गैस सिलेंडर को इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में आप लोगों को रखना होगा कंपनीज के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर लिटा के रखेंगे ऐसे, ठीक है, वर्टिकल करके, सॉरी हॉरिजॉन्टल करके, है ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किसी भी गैस सिलेंडर को रखते हैं और वो फुल है, फुल गैस सिलेंडर है, उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस है, तो क्या हो सकता है? अगर उसके नोजल में कोई खराबी आया तो गैस सिलेंडर पीछे की तरफ भागेगा, और पीछे जो भी चीजें होंगी उसको तोड़ता फोड़ता जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कंबस्टेबल गैसेस को खड़ा करके रखना है अपवर्ड मूवमेंट में। तो यहाँ पे बताने का मतलब था फ्यूल, जो कि तीन फॉर्म में अपने को मिला, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, फ्यूल हमारा हमेशा तीन ही फॉर्म में मिलेगा। और कंबस्टेबल गैस और नॉन कंबस्टेबल गैस अलग अलग है, ये भी याद रखना है आपको। O2 हमारा कंबस्टेबल गैस नहीं है, नॉन कंबस्टेबल गैस है, लेकिन वो सपोर्ट करता है किसी भी फायर को क्रिएट होने में। चलिए, अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। ठीक, 4 मिनट रह गया है। अभी जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक, उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। और जो भी लेट जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे अपडेटेड रहिए, है ना, मैंने आपको आधा घंटा पहले डाल दिया था मैसेज। आज क्लास हमारा 7 बजे से है। और जो लोग नहीं देख पाए हैं क्लास को, उनके लिए मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक। और आगे से जितना भी लेक्चर यहाँ पे लिया जाएगा ऑनलाइन क्लास में, वो सभी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, कोई डाउट है पूछेंगे? एलिमेंट्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, स्लाइड को। कोई भी डाउट है रोक के पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का सोर्स, जो कि हमारा इन्वायरमेंट में है ना, जिसमें कि और भी अदर गैसेस मौजूद हैं ऑक्सीजन के अलावा। चलिए, कोई डाउट है किसी को भी किसी भी स्लाइड में? चैट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। रमन, सोनू बताएंगे? राजकिशोर, सूरज। चलिए, क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अभी क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल आप सभी को मैसेज आ जाएगा जब भी क्लास होगा आपका। ठीक। तो टाइम से आप लोग जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप पे अपडेटेड रहिए ग्रुप में। गुड नाइट सबको।